वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या रहते हैं पहले ये देखेंगे। पीरियडिक टेबल में, खासकर मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमें चार ब्लॉक्स दिखते हैं। एक रहता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड में रहता है, पी ब्लॉक राइट साइड में, और यहां पे सेंटर में रहता है डी ब्लॉक, और नीचे रहता है एफ ब्लॉक। यहाँ पे पीरियड टेबल की इस साइड नीचे वाले साइड में रहता है एफ ब्लॉक। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? देखो, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाए या डी सबशेल में जाए उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन आपको याद रखना है कि वो जो सबशेल होना चाहिए वो होना चाहिए पेनअल्टीमेट शेल का सबशेल, यानी लास्ट वाले शेल का नहीं, लास्ट से पहले वाला जो शेल रहता है। ये मान लो ये लास्ट शेल है, लास्ट से पहले जो शेल है इसमें जो डी सबशेल, ये डी सबशेल, अगर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। यानी जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनअल्टीमेट डी सबशेल में जाए उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और पेनअल्टीमेट आपको समझ में आया होगा, यानी लास्ट बट वन, यानी लास्ट शेल से पहले जो शेल आता है उसको हम कहते हैं पेनअल्टीमेट शेल। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब डी ब्लॉक का ये मतलब रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं। देखो यहाँ पे एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को भी कहते हैं, एफ ब्लॉक को भी कहते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक को अब नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या हम इनको कहते हैं रियर अर्थ्स। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो स्पेशली यूज किया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अब क्यों कहा जाता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान है, और यहां से यहां तक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में जो भी चेंज आती है वो इन्हीं के थ्रू आती है वो चेंज। और ट्रांजिशन का मतलब रहता है चेंज, इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। या मैं कहूंगा दीज लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड ट्रांजिशन, यानी चेंज फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या बेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक, टू एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट्स या लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्लियर? ये बात याद रखना। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये एस ब्लॉक है, यहां पे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक है, यहां पे लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो यहीं से बनते हैं। जबकि जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या एसिड फॉर्मिंग है वो ये पी ब्लॉक है। जैसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड यहीं से मिलेगा, परक्लोरिक एसिड यहीं से मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड यहीं से मिलेगा। सो दीज आर एसिड फॉर्मिंग, और ये वाले जो है ये बेस फॉर्मिंग। और डी ब्लॉक क्या है? इनके बीच में, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर? शाबाश। अब इस कॉर्नर में वही बात लिखी हुई है जो मैंने ऊपर कही आपको कि डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को पहले दोनों को कहा जाता था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन अब एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और डी ब्लॉक को कॉमनली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब बारी आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन की। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब रहता है वो एलिमेंट्स जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल रहे तो हम उसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या रहता है? डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब रहता है कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाए, चाहे फिर वो कंप्लीट डी सबशेल हो या कंप्लीट ऑर्बिटल्स हो, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो या इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो। ठीक है? लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए क्या कंडीशन है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट यानी न्यूट्रल स्टेट
और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो डी सबशेल जो रहता है, डी सबशेल, उसमें 5 डी ऑर्बिटल्स रहते हैं और आपको मालूम है कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो इट कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स रहे, यानी कंप्लीटली ये फिल्ड नहीं हुआ, तो एलिमेंट कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। या मैं कहूंगा बाय डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन हैव D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन, यानी D1 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 9 इलेक्ट्रॉन तक। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन भी रहे तब भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें 10वां इलेक्ट्रॉन चला गया तो डी सबशेल फिल हो जाएगा। अगर डी सबशेल फिल हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा बाय डेफिनेशन, जो हमने ऊपर डेफिनेशन देखी। ठीक है, तब क्या कहलाएगा? तब वो सिर्फ कहलाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर किसी एलिमेंट के पास में डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल्स में 0 या 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में जिंक है, जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है न्यूट्रल फॉर्म में 3d10 4s2 और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रहता है Zn2, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट Zn2। तो Zn2 में वो Zn2 पॉजिटिव में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देता है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले, लेकिन फिर भी इसमें 3d10 रहता है, यानी डी ऑर्बिटल्स फिर भी कंप्लीटली फिल्ड है। इसलिए जिंक को मैं ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहूंगा। कैडमियम का भी ऐसा ही हाल है, इसको न्यूट्रल फॉर्म में भी या 2 पॉजिटिव फॉर्म में भी D10 रहता है। मरकरी में भी ऐसे ही रहता है। तो इनको मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहूंगा, बिकॉज देयर इज नो पार्टली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, सो दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन इनको मैं डी ब्लॉक एलिमेंट कहूंगा क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है डी सबशेल में। सो दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही रखते हैं? बिल्कुल, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 12वें ग्रुप में आते हैं ना, ग्रुप नंबर 12 में, और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ में रखते हैं ताकि रैशनैलिटी बनी रहे, यानी पीरियड टेबल की शेप खराब ना हो। और दूसरा, जो ये एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है लेकिन डी ब्लॉक है, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ में ही रखते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको फर्क समझ में आया होगा डी ब्लॉक का और ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्क क्या है। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे एक एग्जांपल है कॉपर की। आपसे अगर कोई पूछे क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक्स में ही रहता है, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं? तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है लास्ट वाले शेल का और पेनल्टीमेट शेल का, वो रहता है 3d10 4s1। न्यूट्रल फॉर्म में ये आपको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं दिखेगा क्योंकि यहां पे कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। लेकिन जब इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जब हम उसमें जाते हैं तो वहां पे +2 चार्ज तब आएगा जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, यानी लॉस हो जाएंगे। अगर यहां से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 9 हो जाएगा। 3d 9 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यानी ये बन जाएगा इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स या डी सबशेल्स। ठीक है, तो उस सूरत में ये कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? इसी तरह से कॉपर के नीचे इसी ग्रुप में रहता है सिल्वर। सिल्वर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d10 5s1, लेकिन सिल्वर 2 पॉजिटिव में इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4d9। और डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या अगर न्यूट्रल फॉर्म में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो इसका न्यूट्रल फॉर्म में तो नहीं, लेकिन एक ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका
इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल हो जाता है। इसी तरह से गोल्ड में भी होता है, इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल आ जाती है। तो इसको भी मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही शुमार करूंगा, यानी काउंट करूंगा। अब और एक एग्जांपल आती है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि क्या स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं। पहले तो एक बात, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1,4s2 है, तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक तो है ही पक्का। क्या अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर मैं देखूं यहां पे, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ट्रांजिशन है क्या? नहीं। लेकिन स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 रहता है, यानी डी सबशेल में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, यानी डी सबशेल है। तो मैं बोलूंगा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाएगा। सो इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट एज वेल एज डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इतनी सारी डिस्कशन के बाद में पता चला कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और डी ब्लॉक में थोड़ा बहुत फर्क है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक, क्योंकि कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का ही सबसेट है, बट ऑल डी ब्लॉक्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन हर एक डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। जिस तरह से जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर? तो अब लास्ट में अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या होगा, अगर किसी भी एलिमेंट में पेनल्टीमेट शेल में डी सबशेल के पास 1 से 10 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाले शेल के एस सबशेल में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डी ब्लॉक है। अब दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी एलिमेंट के पेनल्टीमेट शेल में डी सबशेल के पास 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है और उसके लास्ट वाले एस सबशेल में, लास्ट शेल के एस सबशेल में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन है, तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो ये फर्क है शॉर्टकट में। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां रहते हैं और कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो, पीरियोडिक टेबल में जब आप पीरियड्स देखते हैं ना, जैसे पहला पीरियड है यानी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स चौथी रो से नजर आएंगे। चौथी रो में आपको ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक पहली ट्रांजिशन सीरीज दिखेगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक यह है कि स्कूटर, ट्रेन, वेन, कार में फेंको निकल, कॉपर, जिंक। स्कूटर, ट्रेन, वेन, कार में फेंको निकल, कॉपर, जिंक। तो ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब आता है फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में जो ट्रांजिशन सीरीज आती है वो आती है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इसको अगर आप याद करना चाहेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। ठीक है, आप इसको ये करके पॉज करके वीडियो को ये दोबारा भी सुन सकते हैं, पीछे ले जाके दोबारा सुन सकते हैं और आपको ये याद हो जाएगा। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद। ठीक है, इसी तरह से 6th पीरियड में आता है लेंथनम। लेंथनम के बाद में 14 लेंथेनाइड्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद में हाफनियम आता है 14 एलिमेंट्स के बाद में। इसीलिए हम इनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आता है लेंथनम, उसके बाद हाफनियम, हाफनियम के बाद में ये टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और ये मरकरी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ला हफ्ता वसूली रे, उस इरफान पठान ने गोल्ड और मरकरी दिया। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। 7th पीरियड जो है, 7th पीरियड में एक्टिनियम है और उसके बाद में रथरफोर्डियम और बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनका आयुपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम है। ये एक्चुअली इनकम्प्लीट है, कुछ इसमें नोन है, कुछ नोन नहीं है। तो इसका मतलब आपको ये 4 पीरियड्स
में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नजर आएंगे। कौन कौन से पीरियड में? फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में, सेवंथ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में फर्स्ट सीरीज, फिर सेकंड सीरीज, फिर थर्ड सीरीज या फोर्थ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसको मैं शॉर्टकट में भी दिखा सकता हूं। शॉर्टकट में हम ऐसे दिखाएंगे कि फोर्थ पीरियड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज, क्योंकि यहां 3D सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाते हैं। ये स्केंडियम से लेके जिंक तक होता है। ये 10 एलिमेंट्स है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30। इस तरह से फिफ्थ पीरियड यानी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या इसको मैं 4D सीरीज भी कहता हूं, ये इट्रियम से कैडमियम तक यानी 39 से 48 एटॉमिक नंबर तक, ये भी 10 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में सिक्स्थ पीरियड में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या मैं बोलूंगा इसको 5D सीरीज, क्योंकि 5D में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाते हैं। ये एटॉमिक नंबर 57 के बाद में बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद में 72 से लेके 80 तक, ठीक है। इस तरह से सेवंथ पीरियड में आता है फोर्थ सीरीज या 6D सीरीज कहते हैं हम इसको। इसमें एक्टिनियम के बाद में रदरफोर्डियम, यानी बीच में 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एक्टिनाइड्स हैं, रदरफोर्डियम, उसके बाद में UUB अनअनबाइयम, ठीक है, यानी ये इसका मतलब रहता है 112 अनअनबाइयम 112 यहां तक रहता है, ठीक है, यानी 89 से 104 बीच में ये 14, उसके बाद में डायरेक्ट 112 तक ये एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर? तो ये था ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी जनरल नॉलेज और वाइवा वगैरह में काम आएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में टाइटेनियम है, टाइटेनियम को हम वंडर मेटल भी कहते हैं। उसके बाद में मैंगनीज को हम पायरोफोरिक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका जो पाउडर्ड फॉर्म है, अगर पाउडर्ड फॉर्म में आप मैंगनीज लेंगे तो वो खुद ब खुद एयर में जल जाता है। क्लियर? उसके बाद में आता है टंगस्टन। टंगस्टन का याद रखना कि टंगस्टन इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, यानी मेटल नॉन मेटल दोनों में से, तो उसमें कार्बन आता है। कार्बन का डायमंड फॉर्म जो है, डायमंड एलोट्रोप, उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहता है। और मेटल्स में किसका? टंगस्टन का। इसी तरह से और एक चीज और एक पॉइंट, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनको हम फेरस मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 के एलिमेंट्स है ना, इनको याद रखना, फेरस मेटल्स कहते हैं, या इनको हम ट्रांजिशन ट्राइड भी कहते हैं। इन्हीं के नीचे ये भी ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 के एलिमेंट्स हैं। इनको यानी रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, इन सब को मिला के कहते हैं प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स। इसमें जो पहली रो में है इनको हम कहते हैं लाइट प्लेटिनम ग्रुप, और जो इसके बाद में नीचे वाली रो में है उनको हम कहते हैं हैवी प्लेटिनम ग्रुप। क्लियर? अब लास्ट में एक और पॉइंट, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये रहते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी से पहले, यानी 11th ग्रुप के एलिमेंट है ये, तो इनको हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। ये भी बात याद रखना। आई होप ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया, ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा।